जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ सेकंड बैच ऑफ एफएसबी व्हिच वाज स्टार्टेड ऑन 24th ऑफ जून। तो अगर मैं सेकंड बैच की बात करूँ एफएसबी की, तो इसमें भी मेरा एक स्टूडेंट रिकमेंड हो गया, एंड्रयू, एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एफएसबी से बहुत सारी खुशखबरियां आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफएसबी में जो 3 टेक्निक्स थी, दैट इज साइक, इंटरव्यू एंड जीटीओ। तो हम लोग साइक में डिस्कस करने वाले हैं क्या टैग पिक्चर्स आई थी, ठीक है, वो टैग पिक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके साथ ही पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जीटीयू में लेक्स रेट, जीडी और जीपी में क्या टॉपिक्स आए थे, क्या जीपी का मैप था, क्या प्रॉब्लम्स थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट ऑल टास्क आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट 100 लाइक्स तो आप दे ही सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आ सकूं। थर्ड बैच भी हो चुका है, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं ये जो सेकंड बैच का रिव्यू है थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाइए, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग द रिव्यू ऑफ थर्ड बैच एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं, मंडे को रिपोर्टिंग थी 24th ऑफ जून को, और 7:30 पे रिपोर्ट करना था, ठीक है। 7:30 पर रिपोर्ट करना था। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आपको 12 साढ़े 12 लग जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको लंच करने के लिए भेज दिया जाएगा, डॉर्मेट्री अलॉट कर दी जाएगी, सब कुछ अलॉट हो चुका होगा। फिर उसके बाद आपको 4 बजे के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर बैच में अगर मैं बात करूं, 4 पीएम पे साइक टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और 4 पीएम पे साइक टेस्ट कंडक्ट कराया गया था फर्स्ट डे पे। और इसी के बाद आपका साइक टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग रुपए की बात करें, कैश आपके पास होना चाहिए। 500 रुपीज आपको कॉशन मनी की तरह सबमिट करना पड़ेगा, विच इज रिफंडेबल। वो आपको कॉन्फ्रेंस के बाद जमा करने के बाद वापस कर देंगे, ठीक है ना। और 200 रुपए आपको लाइक वो मसाले के लिए देना पड़ेगा, विच इज नॉट रिफंडेबल। तो आप एटलीस्ट 700 रुपीज तो आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं एसएसबी वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, एंड स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड दिस वर्कशॉप, एंड उनको बहुत सारा फायदा मिला है, ठीक है। एंड 14 प्लस रिकमेंडेशन स्टिल नाउ। अगर आप भी अटेंड करना चाहते हो, आप कर सकते हैं इस वर्कशॉप को अटेंड, अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एफएसबी की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं इस वर्कशॉप की बात करूं, दिस वर्कशॉप इज डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। अगर हम लोग बात करें पहले मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल 1 इज साइकोलॉजी, मॉड्यूल 2 इज स्टेज 1 विच इज इक्वलेंट टू पीएसबी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, फिर आता है हमारा मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज जीटीओ, ठीक है। तो आपको और भी डिटेल जाननी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे AK97 यादव पे, या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 7570007392 पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई वर्कशॉप। अगर आपको और जानकारी चाहिए, या अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, डीप डाइव करते हैं इन ऑल दी 3 टेक्निक्स जो हमारे एफएसबी बैच 2 में आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइक टेस्ट की। साइक टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टैट। 80% वेटेज कैरी करता है, ठीक है ना। तो टैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पिक्चर्स केम इन दिस पर्टिकुलर बैच। अगर हम लोग बात करें पिक्चर 1 की, पिक्चर 1 में लाइक आई थी, लाइक कुछ बच्चे हैं बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड है ना। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन दी FSB, and I will provide you, once you will opt for the workshop, I am going to provide you original DIPR के टेक्स्ट सेट्स, है ना, ताकि आपको वो सारी पिक्चर्स मिल जाए, है ना। जनरली एफएसबी में मैंने ये चीज देखी है कि वहां पर 80 to 90% पिक्चर्स है रिपीट हो रही है। तो अगर आप इस वर्कशॉप को ऑप्ट करते हैं, आपको मैं DIPR की ओरिजिनल टैग पिक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके साथ साथ आपको मैं स्टोरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप उनसे लर्निंग ले सकते हैं, उनके तरह स्टोरीज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यू आर नॉट सपोज टू कॉपी पेस्ट दो स्टोरीज इन योर एफएसबीज, बट आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन और हेल्प लेने के लिए आप उन स्टोरीज को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर नंबर 1 हमारी ये हो जाती है। फिर पिक्चर नंबर 2 आती है, जो एक रेलवे स्टेशन का सीन लगता है। रेलवे स्टेशन का सीन लगता है, और यहाँ पर एक बंदा ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है, एंड ही इज वेविंग हिज हैंड्स, एंड ऐसा लग रहा है कि सामने एक फैमिली खड़ी हुई है, एंड दे आर ऑल्सो सीइंग हिम ऑफ, ठीक है। ये थी हमारी पिक्चर नंबर 2। फिर आती है पिक्चर नंबर 3, ये बहुत ही फेवरेट पिक्चर है एसएसबीज की। अगर हम बात करें, एक फार्मर होता है इसमें, और एक बच्चे जैसा कैरेक्टर होता है, लाइक इन हिज अर्ली 20s, एंड दे आर डिस्कसिंग, और बैकग्राउंड में फार्म फील्ड्स है। फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 4, इसमें थोड़ा सा ब्लरी और हेजी बैकग्राउंड होता है, और उसमें एक कैरेक्टर दिख रहा होता है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने परसेप्शन के हिसाब से इसको कैरेक्टर और जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, और उस पर एक अच्छी खासी स्टोरी बना सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें कुछ माउंटेनियरिंग वाला सीन कुछ बनेगा, ठीक है। फिर आती है पिक्चर नंबर 5, इसमें एक अकेला कैरेक्टर होता है, एंड ही इज सिटिंग इन हिज रूम, और उसके सामने स्टडी टेबल है, उसके सामने बुक्स हैं, ठीक है, वो खुली हुई हैं। तो आप इस पे स्टोरी बना सकते हैं। पिक्चर नंबर 6, पिक्चर नंबर 6 में क्या होता है, बीच में एक रिवर रिवर जैसा कुछ होता है, ठीक है, और 2 कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर इस साइड होता है, एक कैरेक्टर उस साइड होता है। तो आपको इस पे स्टोरी बनानी है, और लाइक बैकग्राउंड आपका जंगल टाइप का होता है, ठीक है।
फिर हमारा आता है पिक्चर नंबर 7। पिक्चर नंबर 7 में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर इनसाइड द क्लास और वन कैरेक्टर इज स्टैंडिंग आउटसाइड एट द गेट। तो ऐसा लग रहा होता है या तो उसको पनिशमेंट दी गई होगी या वो किसी चीज का वेट कर रहा है लाइक बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास। ठीक है, ये थी हमारी पिक्चर नंबर 7। इन पिक्चर्स को आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करो, इस पे अच्छी स्टोरीज बनाओ ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, बिकॉज इन एफएसबी मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर्स आर रिपीटिंग। तो आपका साइक तो पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैट आपका लाइक कैरी करता है वेटेज अराउंड 70 to 80% ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आपने टैट घर से करके ले गए, ठीक है, आपकी अच्छी तैयारी हो गई, तो आपको साइक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आती है पिक्चर नंबर 8। ये भी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये भी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है। इसमें एक कैरेक्टर होता है, वॉक कर रहा होता है रेगिस्तान में या डेजर्ट लाइक टेरेन में, और पीछे एक तोप रखी होती है। तो इस पे भी बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हैं आप। फिर आती है पिक्चर नंबर 9। इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है एंड ही इज गेटिंग रेडी बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ये जो कैरेक्टर है, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है ना, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स नहीं है, आपको केयरफुल रहना है, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये थी हमारी पिक्चर नंबर 9। फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 10। यहाँ पर एक कैरेक्टर है, ये डोर की तरफ जा रहा होता है, वहां पर गेट पे एक फीमेल कैरेक्टर खड़ी होती है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टैट पिक्चर्स। अगर मैं 11th पिक्चर की बात करूं, 11th पिक्चर जो थी वो मेरे स्टूडेंट को याद नहीं आ रही थी, तो मैंने वो चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। फिर हमारा टैट हो जाता है। ठीक है, टैट के बाद वैट आता है, एसआरटी आती है। तो अगर मैं वैट और एसआरटी की बात करूं, वैट और एसआरटी के लिए आप सबसे अच्छी चीज ये कर सकते हैं, मेरे स्टूडेंट ने बताया था, जो मैंने वैट के और एसआरटी के सेट अपने लिवर लाइफ लेस ऑर्डिनरी वाले चैनल पे डाले हुए हैं, उन्हीं में से पूरी एसआरटी और वैट आए हुए थे। एंड वो डाउनलोड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक 400 वर्ड का पीडीएफ है, उसको आप अगर गो थ्रू कर लेंगे, उस पे अगर आपने ठीक है सेंटेंसेस बना लिए, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। वैट में और एसआरटी के जो सेट्स पड़े हुए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर साइक। ठीक है, फिर हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं जीटीओ में। ठीक है, जीटीओ में सबसे पहले हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें, तो टॉपिक नंबर 1 था इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर्स इज ड्यू टू विच मेन रीजन। फर्स्ट लीड इज गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकंड इज स्किल्ड यूथ, थर्ड इज पॉपुलेशन। अगर हम लोग टॉपिक नंबर 2 की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प्स मेनली इन इकोनॉमी सिक्योरिटी एंड डिक्रीज इन इकोनॉमी। अब ये पता नहीं ये कैसी लीड है, मुझे तो समझ नहीं आई थी, बट अगर मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया तो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीटीओ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, फिर कुछ और ग्रुप्स ने भी मुझे कुछ डेटा शेयर किया था, उनके जीडी टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनका टॉपिक नंबर 1 था मेजर कंट्रीब्यूशन इन जीएसटी। प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है, या टर्शरी या सर्विस सेक्टर का है। टॉपिक नंबर 2 था हमारा इन ऑर्डर टू ग्रो आवर इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्ले क्रूशियल रोल। ठीक है, अब यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो करने के लिए कौन सा लीड लाइक मेजर रोल और क्रूशियल रोल प्ले करेगा, एक्सप्रेस वेज और बुलेट ट्रेन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीटीओस जीडी पार्ट। फिर हम लोग बात करते हैं जीपी की। जीपी में आपको मैं मैप समझाऊं उससे पहले हम लोग एक बार प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें कि यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 इज ब्लीडिंग हेड ऑफ गार्ड एट फैक्ट्री। सेकंड प्रॉब्लम इज फैक्ट्री लीकेज ऑफ गैस, इमरजेंसी लॉकडाउन कोड इज इन विलेज 1। 3 इज टू रॉबर्स विल रॉब बैंक इन विलेज 3। एंड 4 इज ट्विस्टिंग एंगल ऑफ चाइल्ड इन रेस्ट हाउस। अब हम लोग मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग वाई से चलते हैं। ठीक है, हम लोग इस हिल को घूमने आते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और हम लोग रेस्ट हाउस पहुंच चुके होते हैं। रेस्ट हाउस में हम लोग आराम कर रहे थे और अगले दिन हमारा ट्रैक शुरू होने वाला होता है फॉर दिस हिल। ठीक है ना, हिल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने हिल का नाम दिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम लोग जब रेस्ट हाउस से निकलते हैं, तो उसी के सामने जो रेस्ट हाउस का मालिक होता है, उसके बच्चे का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी वो आ जाती है। फिर हम लोगों को एक आदमी बताता है मिलके कि जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री का गार्ड इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। वो संडे के दिन लाइक फैक्ट्री को बंद करने गया था और उसके सर पे चोट लग जाती है और उसका खून बह रहा होता है बुरी तरह से। ठीक है, फिर वही बंदा एक और चीज बताता है कि ये जो फैक्ट्री है, इसमें से एक केमिकल गैस लीक हो गई है या केमिकल्स कुछ लीक हो गए हैं, जो कि इस नदी में मिल जाएंगे, और नदी में मिल गए तो आगे जो विलेजेस है वहां पर लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे उस केमिकल से। एंड देर इज अ चांस ऑफ लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ्स आर एट थ्रेट। ठीक है, और ये जो गैस है या जो केमिकल है जिसको जो लीक हो गया फैक्ट्री से, इसको रोकने के लिए एक कोड चाहिए, जो कि विलेज नंबर 1 में एक साइंटिस्ट है, उस विलेज के साइंटिस्ट से वो कोड लेके आना है। वो कोड विच विल हेल्प यू टू प्रिवेंट दिस लाइक लीकेज। उस लीकेज को बंद करने के लिए हम लोगों को वो कोड चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैप। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको देख रहा है ब्लू रिवर है, ये विलेज बैंक है। यहाँ पर ये जो विलेज बैंक है, यहाँ पर वो बता रहे थे कि कुछ रॉबर्स हैं, दे आर प्लानिंग टू रॉब द बैंक। ठीक है, ये जो आरएच है, ये रेस्ट हाउस है, ये विलेज 1 है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ये विलेज 2 है, और दिस इज आर फैक्ट्री। और ये जो आपको ब्राउन कलर की सड़क दिख रही है, ये पक्की सड़क है। सिंगल डॉटेड लाइंस पगडंडी है, डबल डॉटेड लाइंस हमारी कच्ची सड़क है।
ठीक है, एंड दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन और स्केल है हमारा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और टाइम अभी हो रहा है 1 पीएम और 1 पीएम हम लोगों को ये सब करने के बाद हम लोगों को 5 बजे तक वापस भी आना है। ठीक है, तो आपको मैप अच्छे से समझ आ गया था। ठीक है, तो आपको मैप अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स हमारी सबसे पहले मैंने आपको बताई, ब्लीडिंग हेड ऑफ द गार्ड एट फैक्ट्री। जो संडे के दिन फैक्ट्री को बंद करने गया था, उसको कुछ लोग घायल कर देते हैं और उसका सर फट जाता है एंड ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, है ना? एंड दूसरा प्रॉब्लम था हमारा फैक्ट्री लीकेज ऑफ गैस। यहाँ पर गैस और केमिकल करके कुछ था, ठीक है? जिसकी वजह से जो नियर बाय रिवर है वो पोल्यूट हो जाएगी और जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ लाइव्स ऑफ द विलेजर्स आर एट थ्रेट। ठीक है, तो इमरजेंसी लॉकडाउन कोड जो हमें हेल्प करेगा इस लीकेज को प्रिवेंट करने से, वो हमारा विलेज नंबर 1 में वहां पर एक साइंटिस्ट है, उसके पास डुप्लीकेट कोड्स है टू स्टॉप दिस लीकेज, है ना? एंड फिर आती है हमारी थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज टू रॉबर्स विल रॉब बैंक इन विलेज 3, है ना? जो आपको विलेज बैंक दिखाया था। एंड फोर्थ इज ट्विस्टेड एंकल ऑफ चाइल्ड इन रेस्ट हाउस। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं एक और बार, फैक्ट्री में हमारा एक गार्ड है जिसका सर लाइक सर से ब्लीडिंग हो रही है, प्रोफ्यूसली ही इज ब्लीडिंग। एंड अनदर प्रॉब्लम इज यहाँ पर गैस लीक या केमिकल लीक हो गया जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये पोल्यूट हो जाएगा और लार्ज नंबर ऑफ लाइव्स ऑफ विलेजेस आर एट थ्रेट। थर्ड प्रॉब्लम हमारी है रॉबर्स लूटने वाले हैं इस विलेज बैंक को। और हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है वो छोटे से बच्चे का एंकल ट्विस्ट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीपी। आप इन सबके सोल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए और सोल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक्चर टॉपिक्स की। इसमें अगर हम लोग बात करें फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक्स, राइट टू एजुकेशन, इंडिया स्पेस मिशन, रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, एआई, सीपैक, एडल्ट एजुकेशन, सीएए, इन्फ्लेशन, माय बेस्ट डे, ग्रीन ग्रोथ, फाइव आईज। ठीक है, फिर आता है हमारा 17th है चैलेंजेस इन ईवी मार्केट, 18th है योर फेवरेट सुपर हीरो। ठीक है, एंड इंडियन ओशन। ठीक है, जब हम लोग लाइक मेरे एक स्टूडेंट है, जब वो बता रहा था कि यहाँ पर एक लाइक कैंडिडेट था, उसने योर सुपर फेवरेट सुपर हीरो पे बताया था। ठीक है, तो उसने स्पाइडरमैन पे लेक्चरेट दिया था, तो उसको जीटीओ के टाइम भी स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बोल के जीटीओ उसको ट्रोल कर रहा था। ठीक है ना? फिर उसके बाद हमारा आता है आउटडोर जीटीओ। आउटडोर जीटीओ दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, है ना? इसे हम लोग स्नेक रेस भी कहते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, आपको 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर जो सिंपल रैंक हुआ करता था उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है रोप क्लाइंबिंग से। ठीक है, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, एफजीटी इज नॉट इन प्लेस येट। अभी ये लोग अंडर ये लाइक ये सारी चीजें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीटीओ टास्क भी हो जाता है। फिर हम लोग अगर बात करें पर्सनल इंटरव्यू की, पर्सनल इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चंस मेनली पीआईक्यू से रिलेटेड पूछे गए थे। फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया था, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे थे। एनसीसी आपने क्यों नहीं ली, क्यों ली, इस पे बहुत ज्यादा पूछी जा रही थी। ठीक है, एनसीसी का डीजी कौन है, मोटो क्या है, और बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। लाइक जो मेरा स्टूडेंट है उससे तो एसआरटी भी पूछी गई थी पर्सनल इंटरव्यू में, और ब्लैंक स्टोरी उसकी क्या थी वो भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद नेशनल फ्लैग और कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेशनल फ्लैग के जो कलर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस पूछा गया था। जो स्पोक्स है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग, वो पूछा गया था। फिर उसके बाद ईईजेड पूछा गया था, ईईजेड कितना होता है नॉटिकल माइल्स में, और वो सारी रेंज पूछी गई थी। ठीक है, कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा गया था, कोस्ट गार्ड के चार्टर के बारे में पूछा गया था, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था, आर्टिकल 370 पे उसका क्या ओपिनियन है वो पूछा गया था। एंड उसके बाद एग्जाम्स आफ्टर क्लास 12 along with the रिजल्ट्स वो भी पूछा गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बेस्ट टू का रिव्यू ओवर हो जाता है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, है ना? ये हमारे चमकते सितारे, ठीक है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। टिल नाउ 14 स्टूडेंट्स ऑफ माइन गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे AK97 यादव पे, या तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और अगर आपको डेटा चाहिए, आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा डेटा, हेल्पफुल डेटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और अगर आपको मेल पे कनेक्ट करना है तो आप मुझे ankur97yadav@gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना? आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।